नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 7 एंड वीनस इन 6th हाउस पर। तो भाग 7 में लाल किताब के अंतर्गत शुक्र खंड नंबर 6 की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यह देखना है इस भाव में कि खाना नंबर 6 में शुक्र की स्थिति बनी हो। तो खाना नंबर 6 में कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पर छठे घर में कन्या राशि होती है, और कन्या राशि के अधिपति की बात करें तो यहाँ पर बुद्धि देवता बनते हैं। और कारक प्लेनेट की अगर बात करें पक्के ग्रह की, यहाँ तो केतु देव बनता है। केतु का यहाँ पक्का घर होता है। अब सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पर शुक्र जो होगा मंदा असर देने वाला था खंड नंबर 6 में। ठीक। थर्ड यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो शुक्र बैठता है कन्या राशि में तो नीच का हो जाता है। तो नीच का रिजल्ट है काम वासना को खत्म करता है, यहाँ पर कम रहेगा, काम वासना ज्यादा नहीं रही। ठीक है। और यह धन दौलत रुपए पैसे की कमी को करता है खराब, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र देव होता है खंड नंबर 2 के प्लेनेट भी बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा इस शुक्र का फल। अब यहाँ पर क्या है, लाल किताब के फरमान में क्या लिखा है खंड नंबर 6 के बारे में, शान से रखी तो दौलत, वरना क्या होगा महल नीच दौलत क्या होगा कुलक्ष्मी का इफेक्ट देगा, उसी के अकॉर्डिंग कुलक्ष्मी होगी। तो यहाँ पर शान से रखी तो दौलत होगी, वरना क्या होगा महल भी क्या होगा नीच दौलत होगा, कुलक्ष्मी होगी। जवानी तू ना घर बच्चे भुलाता, बुढ़ापा ना दुनिया में तुझको रुलाता। जाहिरदारी अर्थात जाहिरदारी दिखावा का, और मान उत्तम असर गिना घर दो का हो। 8 मंदा 2 7 जो मिलता शुक्र देता फल 12 हो। गुरु रवि कोई छठे और दूसरे बैठे, शुक्र रेखा मच्छ होता है। 7 शनि या मंगल होते हीरा रिजक जर चश्मा हो। राज संबंध बेशक नीचे 7 धन का होता हो। लड़का घर उस घर कोई जन्म साल 12 ना दूजा हो। 7 छठे घर शत्रु बैठे। केतु साथी गुरु 12 जो, रवि गुरु चाहे चंद्र मिलते असर सभी का मंदा हो। बुद्ध मंदे हो सेहत मंदी, अगर बुद्ध जन्म कुंडली में मंदे होगी सेहत संबंधित प्रॉब्लम को कैट करेगा। शनि बुरे जर घटता हो। केतु हुआ मंदे दुश्मन बेरी 5 स्त्री या खुसरा हो। अगर केतु जन्म कुंडली में अशुभ हो मंदा हो और बृहस्पति 12वें घर में केतु छठे घर में भी हो, तो यहाँ पर जो स्त्री का जो भाग होगा वो स्त्री होगी भांज स्त्री। शुरू शरारत पाप हो करता, मंगल नतीजा देता हो, जो परिणाम होगा मंगल के अकॉर्डिंग। जन्म मंदा ग्रे तख्त अर्थात लग्न पर आता, जहर टेवा सब धोता हो। शुक्र बुरा ना खुद कभी होगा, असर बुरा हम साया हो। भला जन्म ग्रह जब कभी मंदा, मारा दृष्टि जरमाया हो। यहाँ पर हम इन फरमानों की पंक्तियों को समझ लेते हैं। शुक्र का पतंग आम देव रेखा, यहाँ रेखा पतंग या दिल रेखा जो बुध और शनि को मिलाए तो धन की रहनुमाई या भाई बंदों पर संयम या नंबरदारी जाहिर करती है, प्रदर्शन करती है। ऐसा व्यक्ति धर्महीन होने के अलावा स्त्री जाति की प्रशंसा के पुल बनाने में जवानी जुबानी याद से समय गुजारने का आदी होगा व्यक्ति, और दूर बैठी जवान की तरह इश्क को याद करता होगा। स्वस्थ अच्छा जवान और आंखों की शक्ति सलामत। स्त्री जाति तथा अपनी स्त्री के खानदान के संबंध नेक होगा, मगर सूर्य की किरणें इस शुक्र के दरबार में मेला सा रंग दिखाती है, यानी यहाँ सरकार के घर से पैसा कमाने वाला सीधा संबंध ना रखता होगा, मगर राज दरबार वाली की कमाई से अपना कारोबार लगाए बिना नहीं रह सकता। इतना जरूर है कि वह अपने साथ चलने वालों को कई बार खराब कर देता है। शुक्र नीच का फल होगा खंड नंबर 6 में, और ग्रस्त के कामों में बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में मित्र नहीं है, शत्रु प्लेनेट है, एक दूसरे शत्रुता रखते हैं। इस रेखा का उसके
स्वयं पर कोई बुरा असर ना होगा, प्रभाव नहीं होगा। टूट फूट से दिमागी कमजोरी, दीवानगी और बुद्ध के बुर्ज से शनि तक की पूरी लंबाई हालातों में उसके विचारों में पशुता और परेशानी हुआ करती है। ऐसे प्राणी शुक्र खंड नंबर 6 की स्थिति सदाबहार और खुद ऐसी पट्टा होगी कि स्त्री के टेवे में शुक्र 6 की कुंडली यही बात उलट कहेंगे, उसकी स्त्री को जमीन पर नंगे पांव नहीं चलना चाहिए, जुराब पहन लेना चाहिए, जूते या मोजे पहन के रखना चाहिए। अच्छा यहाँ होगा कि होता है कि जुराब अर्थात मोजे, जूते है ना, चप्पल या आदि डाले ताकि तलवा फर्श से ना छुए। ठीक है, तो गाय बैल धन दौलत, गाय बैल धन दौलत की चोरी या गुम हो जाना निशानी होगी, ऐसे में ये कंडीशन या शुक्र का फल होगा। बृहस्पति सांस दमा आदि सूर्य शनि और गुस्सा ही नीच हालत की निशानी होगी। दिल रेखा के सही होते हुए यानी चंद्र कायम होते हुए शुक्र का प्रभाव कभी बुरा ना होगा, मगर चंद्र उदय बुरा प्रभाव देंगे। शुक्र जब कभी भी खंड नंबर 1 में स्वयं नीच का हो जाए तो उससे मंगल बद का असर दिया, शुक्र गुम, चाहे बुद्धि जाती रहे, बुद्धि के साथ छोड़ा, स्त्री को कष्ट हुआ मगर धन गुम ना हुआ। अगर शुक्र नीच का अकल गुम हुई तो भाग्य ने हार नहीं दी। लल्लू करे कोलविया रब सद मियाँ पावे, यानी रोजी अकल के हिसाब से तो होती तो नादान या बेवकूफ से तंग रोजी वाला और कोई ना होता, यानी शुक्र का नीच का हो जाना अपने लिए मंदा नहीं होता, यानी इस ग्रह का दुनिया से संबंध होना ना होना विशेष फर्क नहीं, लेकिन दुनिया का आशिक ना होगा तो दुनिया को त्यागी जरूर होगा, या विराग से नहीं बल्कि अक्ल की कमी से, खराब रेखा से, कृपा न करने की आदत, स्वभाव को बदल जाने वाला होगा। नीच हालत की अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र जब खाना नंबर 6 में बैठा हो तो गरीबों की मदद, उनका रुपया पैसा खिलाएगा। यहाँ पर बुद्धि के उलट के कहीं काम करेगा व्यक्ति और अपने घर का फायदा ना पाएगा, और स्त्री पर स्त्री या स्त्री का सुख ना होगा। ऐसे व्यक्तियों को आखिरी आयु में आराम होगा, बल्कि जिसके लिए चंद्र का उपाय सहायक होगा। यहाँ पर खान नंबर 6 में, जब यह खान नंबर 6 में शुक्र बैठा हो तो गोल सफेद पत्थर पर सफेद चंदन का लेप करके 6 दिन तक लगातार 6 शुक्रवार नदी में जल प्रवाह करे तो यह शुक्र का रिजल्ट ही पॉजिटिव होगा। यह रेखा जो शुक्र की पतंग सिर्फ बुद्ध के पर्वत नंबर 7 कनिष्ठिका की जड़ पर ही हो तो शुक्र नंबर 7 होगा, और सूर्य के पर्वत नंबर 1 पर अनामिका की जड़ ही में हो तो शुक्र का नंबर 1 का होगा। जब शुक्र का पतंग सिर्फ मध्यमा की जड़ में हो तो शुक्र का नंबर 10 का फल देगा, और जिसके लिए शुक्र नंबर 10 का हाल देखें, शुक्र का नंबर 10 की स्थिति पर बात करें यहाँ स्थिर रेखा की, पामिष्टि के सेद रेखा या सूर्य की तरक्की रेखा जब शुक्र से चलकर हथेली की बड़ी आयत खाना नंबर 6 पर समाप्त होवे तो शुक्र पर राहु का निशान दिखाई देगा। नेक हालत की बात करें अगर यह शुक्र के लल्लू करे कोलैया रब सिद्धियां पावे, लड़के उस घर से डरे और कुड़िया पल्ले पावे, तो स्वयं अपना लिखा हुआ उत्तम तो संसारिक शान उत्तम होगी। आखिरी आयु के आराम के लिए चंद्र का उपाय सहायक होगा। लल्लू का अर्थ होता है लड़का, यहाँ पर दिमागी खाना नंबर 6 केतु से मुश्तरका दिलचस्पी या पक्का प्यार, हर काम के लिए तैयार, यह लगा रहने वाला, काम पूरा किए बिना न छोड़ने का आदि होगा व्यक्ति, मगर भाग्य का ऐसा चक्कर के इंतजार करते करते समय निकल गया और अंत समय क्या होगा, वक्त में रात की और आशा का फल निकम्मा ही मिलेगा। संतान के लिए तो नीच का फल, बाकी वही फल जो शुक्र खंड नंबर 2 का था। इसी प्रकार से यहाँ शुक्र का खंड नंबर 6 की स्थिति पर रहेगा। शुक्र खंड नंबर 12 का फल उत्तम होगा। राज दरबार का संबंध चाहे नीचा हो, लेकिन क्या होगा जब नंबर 8-2 का मंदा प्रभाव इसमें बैठे प्लेनेट का, क्योंकि उपरोक्तम फरमान में यह पॉइंट आया था, होए या नंबर 2-8 में शुक्र के शत्रु प्लेनेट बैठे हो दूसरे घर में, 8वें घर में, मान लीजिए सूर्य बैठ गया 8वें घर में या दूसरे घर में, चंद्र राहु, ठीक है,
तो ये ग्रेस उपस्थिति हो तो वैसे ही नंबर 2 8 मंदे होंगे। शुक्र कभी बुरा प्रभाव नहीं देगा तब तक चंद्र कायम हो, कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा हो। उत्तम जीवन मगर शुक्र का जाति प्रभाव राहु केतु की हालत पर निर्भर होगा। मतलब पाप प्लेनेट मंगल सात या साथी हो, मच्छ रेखा चाहे अपनी या अपने पिता की कुंडली में, सूर्य या बृहस्पति नंबर दूसरे छठे या नंबर 12 में कोई ग्रह अवश्य बैठे हो, तब ऐसी कंडीशन में खूब धनवान होगा व्यक्ति। शुक्र कीमती हीरा मगर संतान नालायक होगी ऐसे व्यक्ति की। भाई बंधु और गृहस्थी साथियों की बरकत और सहायता, बल्कि मत्स्य रेखा चाहे पिता की तरफ, यानी कि 7 तो भाई और 3 बहनें या मत्स्य रेखा जाती तरफ से 7 लड़के 3 लड़कियां, जब सूर्य या बृहस्पति या दोनों नंबर 6 या 2 में 7 या साथी हो। शुक्र नंबर 6 वाले पुरुष स्त्री को अच्छा होगा। वह ऐसे पुरुष या स्त्री से शादी करवाए जो अकेली बहन या अकेला भाई ना हो। अर्थ है कि शुक्र नंबर 6 सिर्फ उस समय ही मंदा होगा जब मंगल अर्थात भाई बंधु की तरफ से वहां अकेला ही हो, ऐसी कंडीशन है शुक्र का नंबर 6 का फल। शुक्र के मित्र ग्रह की बात करें ना, शनि बुध केतु पहले स्वयं मंदे असर का सबूत देंगे, या शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य बृहस्पति चंद्र राहु, ठीक है, अपनी मंदी बुरी हालत जाहिर करेंगे। और जिसके आने की पहले निशानी मकान मशीन शनि बहन भुआ लड़की है ना, बुद्ध संतान और शारीरिक जोड़ कान रीढ़ की हड्डी आदि केतु से शुरू होगी। और जिसकी सहायता में टेवे वाले की जद्दी मकान तह जमीन में बुद्ध से संबंधित चीजें गुमनाम बंद हालत भोरा या तहखाना या जमीन के अंदर की दीवारें की अपनी बनावट के अंदर ऐसे छुपाए मगर खुद बनाए पोल या बहुत बड़े बड़े बर्तन गोल शक्ल के चाहे मिट्टी या धातु को हो, बुद्धि की चीजें या शनि से संबंधित चीजें समान हो। लोहे का बड़े कद से बड़े बक्से लोहा का सेप आदि तह जमीन में दबे हुए। फैसला बुद्धि की हालत पर निर्भर होगा। बुद्ध को शनि की मदद की शक्ति पर होगा। राहु केतु शरारत की सबसे पहले खबर देंगे। मंगल आखिरी परिणाम बना देगा, यानी कि शुक्र का असर उसके सहायक साथी या साथ वाले ग्रहों से फैसला पहुंचाएंगे। मंदी हालत की अगर बात करें शुक्र और उसका साथी दोनों बर्बाद होंगे। इन्हें चांदी ठोस घर में रखनी जातक के लिए शुभकारी रहेगी। जब नंबर 6 7 में कोई भी साथी सिवाय मंगल बृहस्पति, शुक्र अब मंदा असर देगा। औलाद हर तरह से मंदी, पिता बचपन में चल बसे। स्त्री का फल यानी संतान इत्यादि 28 साल की आयु के बाद उत्तम फल देगा, जब नंबर 2 खाली या सूर्य नंबर 6 और नंबर 2 खाली हो। तब स्त्री जिस तरह शान से रखी धन के महल बने, वरना नीच धन होगा, कुलक्ष्मी होगी, जब बुध नंबर 5 में मंदी हालत में हो। खाना नंबर 3 4 7 9 के ग्रहों का मंदा हाल होगा। जब बुध नंबर 1 में आ जाने पर सब कुछ आ जाएगा। नंबर 10 का ग्रह मददगार साबित होगा, मदद देगा, जब बुध नंबर 5 में मंदी हालत में हो। सभी ग्रहों का फल मंदा होगा, चाहे सूर्य चंद्र बृहस्पति सब की सहायता हो जाए, यानी केतु साथी या बृहस्पति नंबर 12 में हो। तब पहले स्त्री मर जाए और राहु के समय तक शत्रु से कष्ट होवे, जब राहु नंबर 2 में मौजूद हो। सेध मंदी होगी और हसिया दिए हुए सभी ही खंड नंबरों का प्रभाव मंदा बल्कि बर्बाद कर देगा। मगर ऐसी हालत में मंगल नंबर 1 का ग्रह सहायता देगा, या खुद बुध नंबर 1 में आने के समय वक्त सब कुछ फिर से हो जाएगा। जब बुध मंदा सिवाय बुध नंबर 5 नंबर 9 बड़ों का खानदान, नंबर 3 बंधु भाई बहन, नंबर 4 माता खानदान तथा नंबर 6 मामा की हालत, नंबर 7 स्त्री लक्ष्मी है ना, गृह लक्ष्मी, नंबर 10 पिता की आयु, नंबर 11 आय आमदनी, नंबर 12 रात का सुख होगा। शुक्र का फल मंदा होगा, नर संतान की कमी होगी, जब बुध नंबर 8 में हो।
धन दौलत प्रतिदिन घटता जाएगा शनि जब जन्म कुंडली में मंदा हो। गंदी नाली औरत और बांझ या मर्द खुसरा होगा। नर संतान ना होगी या दुखी रहेगा, मगर होगी तो लड़कियां के टोकरे भरे होंगे। अकल की चाहे कमी हो मगर रिजक की कमी ना होगी आजीविका कमाने की। त्यागी होगा, पराई और मंदी स्त्रियां बर्बादी का वैसे ही गले पड़ने की तरह बहाने बनेगी। केतु जब मंदा हो या साथी या साथ हो नंबर 6 में। शुक्र नंबर 6 वाले पुरुष या स्त्री से नर संतान पैदा करने के संबंध में कोई बीमारी ना होगी। अगर होगा तो उसकी गुप्त अंग की जिल्द में नुक्स होगा और वहां भी फालतू कीड़े पैदा होंगे। खास कर जब संतान पैदा करने के सवाल को भूले हुए स्वप्न में भी याद न लाया जाए। उपाय की अगर बात करें यहाँ पर संतान की मंदी हालत में, तो पैदा ना होना या होकर मर जाना या लड़कियां पैदा हो, तो ऐसे समय में क्या करेंगे, समय ऐसे प्राणी मर्द चाहे स्त्री गुप्त अंगों की सफाई के लिए मंगल की चीजें जिसके कीड़े मर जाते हैं हो प्रयोग करें। डॉक्टर की सलाह लेकर ही ऐसी चीजें लाल दवाई या सौंफ का उबला हुआ रस किसी और दवाइयों से मिलाकर धोने के लिए बनाया या पानी इस्तेमाल करें जिसका रंग मंगल की तरह लाल रंग का हो। तब यहाँ शुक्र खान नंबर 6 की स्थिति में अशुभ जब रिजल्ट देता हो तब यह उपाय करना बहुत जरूरी। घर की नंबरदारी से सब का सूखे तालाब में भी डुबो देगा। खास कर जब स्त्री के लिए मुंह से प्रशंसा या इश्क में फर्जी पुल बनाते हो। शुक्र की दृष्टि खाली या बर्बाद हो। नर संतान जब भी हो दूसरा बच्चा 12 साल के बाद ही हो, या शुक्र सोया हुआ हो या मंदा हो या नीच की कंडीशन में हो। धन बर्बाद या शुक्र का हर तरह से भी मंदा फल ही साबित होगा। मंदे समय की शरारत पहले पापी ग्रहों द्वारा ही होगी और नतीजा जो परिणाम होगा ना मंगल की हालत पर ही निर्भर होगा। पी ग्रहों के द्वारा का अर्थ है कि पापी ग्रहों की चीजें जैसे कारोबार संबंधित इत्यादि, है ना। बृहस्पति नंबर 7 या 12, सूर्य भी नंबर 6 के बाद के घरों में मौजूद हो, मतलब 7 से 12 घरों में। जन्म कुंडली का मंदा ग्रह जब नंबर 1 में आ जाए, ठीक है, वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग या देवे में जन्म कुंडली के सारे विष को धो देगा। ऐसे में शुक्र स्वयं ही बुरा ना होगा, साथ वाले ग्रह का बुरा प्रभाव होगा। स्त्री का नंगे पैर फिरना या चलना फिरना, तलवे को मिट्टी से स्पर्श करना, जमीन से लगाना, तो संतान की कमी होगी ऐसे में, ठीक है। शुक्र नंबर 6 का फैसला बुद्धि की हालतों पर निर्भर होगा। बुद्ध को शनि की सहायता या शक्ति पर होगा। स्त्री के सिर पर बालों में सोना रखना या बालों में हेयर पिन बना लीजिए सोने की, ठीक है। धन और लक्ष्मी में वृद्धि की सहायक होगा। पेशाब गहा को दही से धोते रहना उत्तम फायदेमंद साबित होगा। और शादी के समय अगर माता पिता होने वाले जमाई या बहू जिसका शुक्र नंबर 6 में हो तो खाली सोने के 2 टुकड़े संकल्प कर दे तो सारी आयु वहां संतान में सहायक होंगे। बेचे नहीं उसको, जो काम करे वह मंदा परिणाम, अक्ल खराब होगी। बृहस्पति सूर्य चंद्र तीनों ही का फल मंदा होगा या तीनों ही ग्रह सुप्त होंगे या तीनों ही ग्रहों से संबंधित चीजों का कोई फायदा साथ या सहारा ना होगा। जब खान नंबर 7 में शुक्र के साथ शत्रु ग्रह या कोई भी वहम शत्रु लड़ रहे हो तब क्या होगा, शुक्र का पर्वत नीच का हो तब ऐसी कंडीशन में यहाँ शुक्र अपना मंदा असर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर पुनः मैं शुक्र खान नंबर 6 को विस्तृत रूप से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ शुक्र खाना नंबर 6 में बैठा हो तो शुक्र जब भी किसी पुरुष की कुंडली में बैठा हो, पुरुष ग्रह के साथ में बैठा हो शुक्र खाना नंबर 6 में, तो संबंध होता है जातक काफी धनवान होता है, धन कमाने वाला व्यक्ति होता है। वैसे शुक्र इस घर में नीच का रिजल्ट देने वाला, सफेद गाय की सेवा करे तो अधिक फल या शुक्र का जातक को मिलता है। वैसे शुक्र इस घर में नीच का ही होता है और विद्या उद्यन में रुकावटें पैदा करेगा। यहाँ पे पिता के सुखों को कमी करेगा, वंचित करेगा। बचपन में पिता गुजर जाता है, पिता का साया नहीं होता है। काम उत्तेजना को कम करता है यहाँ पर खान नंबर 6 में शुक्र। और विवाह विलंब से होता है ऐसे में खान नंबर शुक्र के जिसकी जातक की कुंडली में होगा। धन संपत्ति की हानि होती है और शुक्र नीच का फल देने वाला होता है। ऐसा जातक
अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए स्त्रियों की प्रशंसा जरूर करता है यहाँ पर, और लड़कों की अपेक्षा कन्याएं जातक के भाग्य में अधिक होती है। ठीक है, यदि बृहस्पति या सूर्य, ठीक है, खान नंबर 2 में हो, खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि बृहस्पति और सूर्य खान नंबर 2 में हो तो क्या होगा, और शुक्र 12वें घर का प्रभाव देने वाला होता है। ठीक है, बृहस्पति या सूर्य अगर खान नंबर 2 में कुंडली में बैठे हो तब क्या होगा कि जो शुक्र का प्रभाव होगा 12वें घर के अकॉर्डिंग होगा, इन्हें 12वें घर का प्रभाव देगा। यदि बृहस्पति दूसरे घर में हो तो बच्चों की संख्या 6 होती है, परंतु यदि क्या होगा कि बृहस्पति 12वें घर में हो तो केतु और छठे घर में हो, बृहस्पति 12वें घर में हो और केतु छठे घर में, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहां सुख से वंचित होगा, यानी सुप्रभाव को बुरे प्रभाव में तब्दील कर देना, सुख को दुख में बदल देने वाला होगा अगर 12वें घर में बृहस्पति और छठे घर में केतु हो तब। यदि चौथे घर में शुक्र के शत्रु ग्रह बैठे हो, मान लीजिए मंगल बैठ जाए, है ना, या फिर बृहस्पति बैठ जाए, ठीक है, राहु बैठ जाए या फिर सूर्य बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में लड़ाई झगड़े जातक के होते रहते हैं। और 12वें घर में बृहस्पति का फल क्या आंशिक मिलता है, थोड़ा बोलता है। जातक का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, जीभ और नेत्र संबंधी शक्ति प्रबल रहती है जातक की। सूर्य के साथ मिलने पर कई बार अपने साथियों को बदनाम करता है व्यक्ति। नीच का शुक्र का उपाय चंद्र से किया जाना चाहिए। यदि केतु का साथ हो तो लड़की अधिक होगी व्यक्ति के नसीब में। नीच का होने पर 12 वर्ष तक पुत्र जन्म में बाधा उपस्थित होती है और बुढ़ापा अच्छा से बीतता है ऐसे व्यक्ति के। यदि 7वें घर में शुक्र का शत्रु ग्रह आ बैठते हैं तो बुद्धि खराब होती है, लड़ाई झगड़े और परेशानी होती रहती है। सूर्य बृहस्पति चंद्र तीनों का प्रभाव भी नीच का हो जाता है। अब ऐसे में उपाय क्या करना पड़ेगा, खान नंबर 6 में शुक्र बैठा हो तो ऐसे में क्या, चांदी की ठोस गोली जातक को जेब में रखना है ना, और पत्नी बीमार हो जाए तो उसका बुखार ना उतरे तो गुप्त स्थान पर लाल दवाई जिसे बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट से धोए। अन्य पत्नी को किचन में बाथरूम में नंगे पैर न चले, पैरों में मोजे वोजे धारण करे, स्लीपर धारण कर ले। स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या करें, 6 शुक्रवार को सफेद पत्थर को धोकर उसमें सफेद चंदन का लेप कर कर नदी में जल प्रवाह करें और स्त्रियों का आदर सम्मान करें। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।